बात हो रही है 21 दिन बाद जेल से रिहा हुए जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की। विपक्ष अब बीजेपी के खिलाफ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का मन बना चुका है। क्या कन्हैया कुमार को, और कन्हैया कुमार छात्र होने के बावजूद राजनीति कर रहे हैं क्या, पब्लिसिटी सीख कर रहे हैं क्या? आशुतोष आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, काफी देर बाद जुड़ पाए हैं। आशुतोष, मैंने अपने कार्यक्रम की शुरुआत की थी ये कहते हुए कि यूपीए ने 2010 में जन्म दिया एके को, अरविंद केजरीवाल को। क्या 2016 में एनडीए ने जन्म दे दिया है केके को, कन्हैया कुमार को? और हमेशा की तरह हमारे साउंड में फिर से दिक्कत आ गई है। पर क्या अब देशभक्ति, अब चर्चा थोड़ा आगे बढ़ाता हूं, देशभक्ति नया सियासी मंत्र बन गया है क्या? विजय सोनकर शास्त्री, मुझे ताज्जुब हुआ आज ही के दिन दादा साहेब फाल्के अवार्ड का ऐलान हुआ और देशभक्ति की फिल्में बनाने वाले मनोज कुमार याद आ गए, लोगों को भूल गए थे सब उन्हें। विजय सोनकर शास्त्री की आवाज नहीं सुन रही है। भारत माता की जय। हेलो प्रियंका, सवाल अब आपके लिए तो बनता नहीं है, पर 2 जगह साउंड फेलियर हो चुका है, तो आप जवाब दे दीजिए। शुक्रिया, इसी बहाने से मुझे भी कुछ बोलने का मौका मिलेगा बगैर किसी इंटरप्शन के। बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ। आपने सवाल पूछा देशभक्ति को लेकर कि ऐसा माहौल है जिस तरीके से सॉल्यूशंस पाए जा रहे हैं कि अगर कोई सरकार के खिलाफ बोलता है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलता है, हमने वैसे ही सुन लिया है कि वो देशद्रोह है। अगर कोई पाकिस्तान के बारे में कुछ डिफेंस सर्विसेज के बारे में बोलता है, डिफेंस सर्विसेज नहीं कहूंगी, सिक्योरिटी पे सवाल उठाता है सरकार से, तो वो अनपेट्रियोटिक हो जाता है। स्मृति ईरानी जी ने एक बहुत अच्छा नुस्खा निकाला और बहुत अच्छा सोल्यूशन ढूंढा कि 207 फीट के तिरंगे लगा दिए जाएं, उससे शायद एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट बंद हो जाएं। अगली बार मैं स्मृति जी से पूछना चाहती हूँ कि अगर फिर भी एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट हो और फिर भी कन्हैया कुमार जी जैसे और कोई आदमी आकर बोलें या स्टूडेंट आकर बोलें, अरे प्रियंका जी, शायद आपको जानकारी नहीं है मीटर का वो कि अब आप देखिए कितनी दुखद है बात। आ गए, आप बोलिए कर रहे हैं। अब तो जिन लोगों को आप राष्ट्रभक्ति की बात करें, कल तक तो भारत तेरी बर्बादी तक जंग रहेगी, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अब वो भारत माता की जय और तिरंगे का सम्मान करने लगे। बताने की कोशिश करेंगे जो 8 लोग जिन्होंने एंटी इंडिया प्रोटेस्ट किए थे, आज तक आप उनको पकड़ नहीं पाए हैं। और अभी वो 8 लोग 9 तारीख को 9 तारीख को जो बयान जारी किया था, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रही है, ना ही देश की सरकार कर रही है, देश 11 तारीख को उसकी आवाज बदल गई, उस पर कर रही है, देश में सरकार के खिलाफ आवाज दिखाई देने लगी, बदहाली दिखाने लगी। आप बार आप हाईकोर्ट का ऑर्डर फिर से पढ़ लें और जाकर फिर से पढ़ लें। पुलिस ने स्पष्ट तरीके से कहा है कोई एविडेंस नहीं है, बदहाली नहीं थी, बेरोजगारी नहीं थी, नहीं है, उसे अभी बेरोजगारी और बदहाली दिखाई देने लगा। कोई एविडेंस नहीं है। अगर जजमेंट आप नहीं पढ़ी है तो आप एक बार उसको पढ़ें। उस जजमेंट में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि कोई भी एविडेंस नहीं है, उसमें सिर्फ यही लिखा हुआ है कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो काफी अर्ली फेज में है, बस चोला ओढ़ने की कोशिश करते हैं। और एक बहुत स्पष्ट है कि एबीवीपी का जो रोल है बहुत सामने आ रहा है, जहां उनकी एंट्री रजिस्टर जेएनयू के रजिस्टर में 2 टेलीविजन चैनल। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं, हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विनीत का डाउन करो, ऑडियो करो डाउन करो। अगर मीडिया के लोग जेएनयू में आते हैं तो उसमें क्या कोई दिक्कत है क्या? मीडिया के लोग पहली बार जेएनयू में आए हैं क्या? डाउन करो ऑडियो, सिर्फ आशुतोष को स्क्रीन पर रखिए। आशुतोष, मुझे ये बताइए, आने वाले चुनाव अब देशभक्ति के मुद्दे पर लड़े जाएंगे क्या? देशभक्ति नया सियासी दाम होगा? देखिए, एक सरकार जो एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान ऐसा कोई वायदा नहीं किया था जो वायदा वो पूरा ना करें, और जिस तरीके से हिंदुस्तान को पूरा बदलने की उन्होंने बात की थी, चाहे महंगाई हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा का मसला हो, चाहे पाकिस्तान से निपटने का मसला हो, चाहे देश की अर्थव्यवस्था को आसमान में पहुंचाने का मसला हो, तो सारे नुस्खे उन्होंने बता दिए थे।
लेकिन पिछले 1.5-2 साल के अंदर अगर आपने देखा होगा तो इस देश के अंदर महंगाई आसमान को छू रही है और अर्थव्यवस्था कहां जा रही है इसका अंदाजा इस देश के प्रधानमंत्री को भी नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा का मसला हो चाहे पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने का, मतलब हर मसले पर यह सरकार बुरी तरीके से असफल रही है। और आज कुछ इंडस्ट्रियल तबका जो बिजनेसमैन है वो कहने लगे हैं कि अब इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। पर सवाल मेरा ये है आशुतोष, जो किसान है, आशुतोष मेरा सवाल ये है, आप ये तमाम मुद्दे अब गिनवाने लगे, 2 साल से कहां गए बाकी लोग? एक कन्हैया कुमार की जरूरत पड़ी, एक अरविंद केजरीवाल को, एक आशुतोष को, एक सीताराम येचुरी को, एक कांग्रेस को, तब ये मुद्दे सारे याद आने लगे। कन्हैया कुमार से पहले ये मुद्दे आप सरल सटीक भाषा में उठाने में नाकाम क्यों थे? नहीं, मुझे अगर नाकामयाब होते है तो कि शायद आप बिहार में बीजेपी को नहीं हराया होता, हम लोग दिल्ली में भी नहीं लगातार हराया इन मसलों को उठा रहे हो, इस मसले के ऊपर आंदोलन भी चल रहा है। हाँ। और यही कारण है कि पंजाब के अंदर आज हमारी पार्टी को जबरदस्त बहुमत और समर्थन मिलने की पूरी उम्मीद है। मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि जब देश का प्रधानमंत्री ये कहने लगे कि अब कुछ एनजीओ मिलकर उनकी सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब यकीन आप मान लीजिए, तो आप यकीन, अरे विजय सोनकर शास्त्री जी कृपया करके आप चुप रहे, थोड़ी शालीनता और सभ्यता का परिचय दें। नहीं, वो तो सारी आप दूसरों को बोलने नहीं दे रहे, आपसे तेज आवाज में मैं बोल सकता हूं, लेकिन कृपया करके आप शांत रहें, आप शांत रहें। आप विजय सोनकर शास्त्री जी, आप कृपया सभ्यता का परिचय दें, शालीनता का परिचय दें, आप दूसरों को बोलने दें। मैं आपसे तेज आवाज में बोल सकता हूँ और आपको चुप करा सकता हूँ। नहीं, अब आप शांत रहेंगे। जो कुछ भी बोले, आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था। मैं क्यों यहाँ बैठा हूँ? दूसरों को बोलने दें। क्यों बुलाया गया? और आप अगर ये सोचते हैं इस बात के लिए नहीं बुलाया गया कि हमारे बीजेपी के अंदर कर सकते, बाहर नहीं कर सकते, कृपया इस बात को अगर समझ कोई लीजिए। ऑब्जेक्शन की बात मैं कह रहा था कि जब देश का ऑब्जेक्शन प्रधानमंत्री इस तरीके की बातें करते हैं, आप क्या चाहते हैं? अपनी लोकप्रियता ये लोग जब हो रहा है। परेशान हो जाते हैं, जब सच्चाई को सामने आ जाती है, आज निराश हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, देशभक्त बताने की कोशिश की जा रही। आप सोचिए इस देश के प्रधानमंत्री की हालत क्या है। आज हार्दिक पटेल नाम का 22 साल का लड़का जो है, उसको देशद्रोह के आरोप में इन्होंने जेल के अंदर डाल रखा है। कन्हैया कुमार 28 साल का लड़का है जिसको देशद्रोह के अंदर इन्होंने जेल के अंदर डाल रखा है। रोहित वेमुला इस सरकार की नीतियों से खफा होकर मंत्रियों के बर्ताव से हम लोगों ने डाल रखा है। दलित लड़का, यानी कानून को आप क्या कहना चाहते हैं? सड़क पर कानून पर भरोसा नहीं है आपको? क्या जेएनयू के क्या कानून पर भरोसा नहीं है? क्या आप जल आप बन गए हैं? तो जिस सरकार जल के ज्यादा से डरती है, चलते रहे, हत्यारे जिंदा है, जानती है। अफजल हम शर्मिंदा, मेरे हत्यारे जिंदा है, ये कह करके आप राष्ट्रवाद का मुद्दा खड़ा करने सुप्रीम कोर्ट पर और इसलिए राष्ट्रपति पर आप जैसे लोग जो शालीनता और सभ्यता का परिचय नहीं देते। मुझे एक चीज बताइए, विजय सोनकर शास्त्री, आप बड़ी देशभक्ति की बात कर रहे हैं, अब सुनेंगे कि नहीं? कातिल जिंदा है, किसके लिए सुनेंगे कि नहीं? सुनेंगे कि नहीं? कोर्ट को कहा गया है? मेरा सवाल लेंगे कि नहीं? जज को मेरा सवाल लेंगे कि नहीं? विजय सोनकर शास्त्री सवाल लेंगे कि नहीं? सवाल सुनेंगे कि नहीं? सवाल सुनेंगे कि नहीं? अब मैं टोकता रहूंगा क्योंकि ऐसे मेरे ख्याल से सीधी भाषा नहीं समझ में आ रही है। नहीं, आवाज जारी रखिए ना उनकी। विजय सोनकर शास्त्री सवाल लेंगे कि नहीं? संजीव जी, इनको जरा चुप करा। सवाल सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? विजय सोनकर शास्त्री बिल्कुल और सुनूंगा और जवाब भी दूंगा। तो विराम दीजिए, का जवाब नहीं दे सकता। थोड़ा सा जीभ को विराम दीजिए ना। जी, मैं कुछ कह 1 मिनट अमरजीत कौर रुक जाइए। अभी विजय सोनकर शास्त्री से मुझे सवाल पूछना है। ये देशभक्ति की दुआई, देशभक्ति क्या है? हाथ में एक हाथ में तिरंगा ले लो, वंदे मातरम कह दो, और दूसरे हाथ से गुस्सा बनाकर मुझे बिठा दिया, गुंडागर्दी करो, लंपटगिरी करो, वो देशभक्ति है? देशभक्ति का पैमाना कौन तय करेगा? विजय सोनकर शास्त्री। संदीप जी एक उदाहरण दे दीजिए जहां गुंडागर्दी और लंपटगिरी हुई हो वंदे मातरम और झंडा को लेकर के। ये चौहान नाम का कौन शख्स है? वो क्या नाम है उसका? मैं पूरा नाम याद रखने की भी जहमत नहीं उठाना चाहता। जो पटियाला हाउस कोर्ट में क्या कर रहा था? जब नाम भी नहीं याद है तो कैसे उसका उदाहरण? नाम पूरा याद है, नाम पूरा याद है, नाम याद रखने लायक वो आदमी नहीं है। नेताओं के बारे में पूछिए, ओपी शर्मा का नाम ले या राजस्थान के जो आप बताइए क्या जेएनयू में भारत तेरी बर्बादी तक जंग रहेंगे हुआ है कि नहीं? नहीं, आप देशभक्ति का पैमाना बताइए
वहाँ पर कुछ लोग काला चोगा ओढ़कर काली करतूतों को अंजाम दे वो देशभक्त हो गए। हम लोग तो हमारे ये देशभक्ति की परिभाषा है। भारत तेरी बर्बादी की बात भी नहीं कर सकता है। तो उनको जेल में डालिए ना। किसने मना किया? किसने मना किया? जेल में डालिए उनको, जेल में डालिए, सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। जेल में किसने मना किया? कानून अपना काम कर रहा है, कानून अपना काम कर रहा है। उसको कौन समर्थन दे रहा है? तो आपके उसको समर्थन कौन दे रहा है? विजय सोनकर की वर्दी शास्त्री बना के लोगों से काम करा रहे हैं। भारत ओपी शर्मा जी लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेकर काम कर रहे हैं। भरोसा तो उनको वो नहीं है, टेलीविजन भारत चैनल्स पे आके कहते हैं मैं तो बंदूक भी उठा दूं। ये मुझे अमरजीत कौर समझ नहीं आ रहा है, ये पैमाना कौन तय करेगा? कौन बताएगा कि विजय सोनकर शास्त्री या प्रियंका चतुर्वेदी या आशुतोष या संदीप चौधरी देशभक्त है या नहीं? ये पैमाना कौन तय करेगा? ये देश तय करेगा। कौन देश में कौन? ये कौन इंडियन तय करेगा कॉन्स्टिट्यूशन देश? तय कर चुका है। हाँ। देशभक्ति की परिभाषा देश की कॉन्स्टिट्यूशन जनता से के निकलती हमारा है, सुप्रीम कोर्ट आरएसएस के है, हेडक्वार्टर हाई से कोर्ट नहीं है, निकल तमाम न्यायालय सकती। है। इंडियन वो तय कॉन्स्टिट्यूशन को करते हैं। फॉलो करना होगा। देशभक्ति की परिभाषा भी वहाँ से निकलती है, देशद्रोह की भी निकलती है और इंडियन पीनल कोड से निकलती है। इसलिए हम ये सीधे सीधे कहना चाहते हैं, ये देश में ही देश लोगों के को विरुद्ध अभी झंडे तक लहराए इसलिए जाए, नहीं पकड़ देश पा के रहे विरुद्ध कि नारे लगाए उनको जाए, पकड़ने से देश उनको के मालूम है कल्याण कौन की है वो लोग। की कामना ये करते उनको हुए पकड़ने देश की से बर्बादी की बात जम्मू कही जाए। कश्मीर के अंदर ये कौन पीडीपी कह के रहा है? साथ सरकार नहीं बना पाएंगे। और- सोनकर जी और आपने वो सरकार बनानी है लेफ्टिस्टों के और पीडीपी के कांग्रेसियों साथ। के बीच आपको में बात खड़ा होकर पता है कह कि रहा है। असली लोग कौन है जिन्होंने नारे लगाए? हाथ विजय क्यों नहीं सोनकर लगाए शास्त्री, उनको? क्योंकि एक उनको मिनट, हाथ एक मिनट, लगाने से अमरजीत जी, जम्मू कश्मीर को अमरजीत पता है, जी, पूरे देश को पता विजय है। सोनकर शास्त्री क्या ये आपको देश पता है? के जो विजय सोनकर शास्त्री, विजय सोनकर शास्त्री, मुझे ये बताइए 68 साल के आजाद भारत के इतिहास में कितने लोगों को देशद्रोह की सजा हुई है? एक बार मेरा थोड़ा ज्ञान में इजाफा कर दीजिए। आपके कहने से पचा नहीं लेगी सोनकर देखिए जी। संदीप जी, बताइए तो कितने लोगों को देशद्रोह में सजा हुई? बताइए तो मुझे। देखिए मैं इस संदर्भ में तो पूरी आपका ज्ञान नहीं वर्धन कर सकता हूं, इसके लिए मुझे इनके खेद लोग जो है, कह रहे हैं गोली लेकिन मैं मार दो, इतना कह सकता हूं आपको मैं बता दूं, आज कि तक आजाद अनेकों भारत लोगों में को एक भी शख्स को देशद्रोह पकड़ा की जाता सजा है नहीं और मिली है। जेल में ठूस दिया एक जाता है। भी शख्स को देशद्रोह की देशद्रोही सजा नहीं मिली। गतिविधियां हमारे देश में एक चल रही भी है। शख्स को देशद्रोह की सजा और- नहीं मिली और अब कोई भी देशद्रोही हो नहीं, गया। नहीं, तो दिलीप, क्या आपको चाहते ये हैं अंदाजा कि था, इस देशद्रोहियों जानकारी को थी? सजा न मिले? आज तक देशद्रोह की सजा नहीं मिली किसी को और अब हर कोई यहाँ तय करने नहीं, बैठ तो गया क्या है चाहते हैं कौन देशद्रोहियों देशद्रोही को है, सजा कौन न मिले? देशप्रेमी है। क्या छूट दे दिया जाए इस देश की बंटवारे के लिए? ये इस देश समझने की बर्बादी जरूरत करने है वालों के कि ये को कोई नारा लगाने सर्टिफिकेट के लिए। देने की जरूरत नहीं है, ना आरएसएस दे सकता है, ना सीपीआई, सीपीएम, कांग्रेस, कोई भी नहीं। अरे बंटवारे लेकिन की कानून राजनीति तो और आपने शुरू की संविधान में सोनकर सारे जी। प्रावधान हैं सावरकर जो जी कि ये ने तय करे कि 1925 में कहाँ किताब पे लिखी किस तरीके जिससे के नारे बंटवारे की लगने राजनीति चाहिए। आपने शुरू की। आपको एकता और अखंडता में जो भारत की एकता और अखंडता की बात की गई है उसके खिलाफ बोलने की आपको इजाजत नहीं है। और जो आप बोल रहे हैं, अरुण जेटली साहब अरे ने इंडियन पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन ने में सब एक कुछ वक्तव्य तय दिया किया अभी हुआ है, अभी आप तय नहीं 1962 में सीपीआई के एक लीडर ने सिर्फ इतना कहा था कि गुंडा सरकार चल रहा है, उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चला दर्ज होना और अलग उसके बात है, अलावे सजा होना अलग बात नहीं है। सजा वो हुआ, आपको जानकारी नहीं है। सजा जब हुआ। जानकारी ना हो तो उसमें मान लिया अरुण करो। जेटली ने बोला मान लिया है, करें। नहीं, नहीं, उसमें आपको पता है अरुण जेटली पर भी देशद्रोह का कोई मुकदमा सजा कायम नहीं हुआ था हुई। कायम अभी कुछ होने की महीने बात नहीं पहले। कर रहा हूं, मैं तो वही बोल तो रहा बात हूं है। कि अरुण जेटली साहब ने बोला है कि उसको सबऑर्डिनेट कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको अपहेल्ड किया है। आपको सजा दी थी। जी, सजा दी थी। मैंने डॉक्यूमेंट नहीं निकाल रहा हूँ, मैं पार्लियामेंट में जो दिया गया बयान बहुत बहुत शुक्रिया विजय सोनकर शास्त्री, प्रियंका चतुर्वेदी, अमरजीत कौर, अक्षत और विनीत लाल। आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। नमस्कार।